ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है दूसरे की न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे दोनों टाइप से सॉल्व करने, राइज एंड फॉल मेथड और एचआई मेथड। ये न्यूमेरिकल है, देखो समर 2018 एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नंबर 5C। अगेन आप यहाँ पर भी देखोगे विंटर 2018 में भी क्वेश्चन नंबर 5C पे न्यूमेरिकल था एक लेवलिंग का, और समर 2018 में भी क्वेश्चन नंबर 5C पे ही एक न्यूमेरिकल है। नॉट नेसेसरीली कि वो क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा हमेशा, लेकिन उसको वेटेज जो है उसको उतना ही ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो दिया है, अगर आप पढ़ोगे ना समर 2018 के क्वेश्चन नंबर 5C को, तो वहाँ पर सीरीज ऑफ रीडिंग्स दिए हुए हैं लाइन से पूरे। उसमें बताया गया है एक और चीज़ कि फर्स्ट पॉइंट का जो रेड्यूस लेवल है RL है वो है 100, और कैलकुलेट RL ऑफ ऑल पॉइंट्स बाय राइज एंड फॉल मेथड। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही है या 4 मार्क्स का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन में मेथड लिखा जाएगा या फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग नहीं भी दिया जाएगा। अगर मेथड ऑफ सॉल्विंग नहीं दिया है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर दिया हुआ है तो स्ट्रिक्टली आपको वही मेथड से सॉल्व करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी आप लोग ये चीज़ को समझ लो अच्छे से। दूसरी बात एक और मैं बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे विंटर 2018 में दिया था अप्लाई यूजुअल चेक, यहाँ पर वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेंशन्ड नहीं है, स्टिल आपको फिर भी वो अप्लाई यूजुअल चेक दिखाना है। राइज एंड फॉल मेथड थोड़ा सा एचआई मेथड से अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको दिखाया है, उसके अंदर मैंने जो है देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 6th रीडिंग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इतने सारे रीडिंग्स एक स्टेशन पॉइंट से नहीं लिए जाते, मतलब यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। यहाँ पर भी BS, IS और FS की जो रीडिंग्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ खेल हमको करना होगा। सो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। ये पॉइंट हमेशा बेसिकली याद रखो कि जब तक आप ऐसा टेबल नहीं बनाओगे, रीडिंग्स को सेटअप नहीं करोगे ना टेबल में, आप कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले सारे ये जो दिए हुए रीडिंग्स है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन के ये सारे के सारे हमको इस टेबल के अंदर सेट आउट करने हैं। किस तरह से है वो मैं बताऊंगा। हमेशा लेवलिंग में हर रीडिंग का जो शुरुआत होती है, रीडिंग्स के जो सेट होता है ना पूरा का पूरा, जैसे ग्रुप ऑफ रीडिंग्स है, पहली रीडिंग हमेशा आपकी जाएगी पहले लाइन के बैक साइड में। ओके, पहली रीडिंग हमेशा पहली रीडिंग हमेशा पहले लाइन के बैक साइड में जाएगी, और आखिरी रीडिंग हमेशा लास्ट वाली लाइन की 4 साइड में आएगी। मैंने तो ये अंदाजे से टेबल के लाइंस बनाए हैं कि अंदाज से, आपके तो नोटबुक में लाइंस रहेंगे तो आपको टेबल जो है अकॉर्डिंगली बनाना रहेगा। स्टेशन के नाम हम बाद में देंगे आखिर में। तो पहली रीडिंग हम बैक साइड में लिखेंगे, आगे आगे रीडिंग्स मैं लिखते जाऊंगा इंटरमीडिएट साइड में, और जहाँ कहीं पर भी मुझे शक नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर रीडिंग चेंज होने वाली या इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, मैं वो आखिरी रीडिंग FS में लिखूंगा और फिर बैक साइड में नई रीडिंग। ठीक है, ये जो है मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डिटेल में समझने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना होगा एचआई मेथड का। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा रीडिंग्स को लिखने के लिए। याद रखना, जहाँ पर भी इंटरमीडिएट साइड में कोई वैल्यू लिखूंगा ना मैं IS, उसके लाइन में BS और FS हमेशा खाली रहने चाहिए। पहली लाइन में हमेशा सिर्फ BS रहेगा, बाकी कोई रीडिंग लिखी नहीं जाएगी। उसके बाद में लाइंस में IS जहाँ कहीं भी लिखे जाएंगे, जितनी भी जगह पर, उनके IS के लाइन में BS और FS का कॉलम खाली होना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी बीच में मैं FS लिखूंगा, उसके ही लाइन में BS हो सकता है। जिस लाइन में भी मैं बीच में टेबल के दरमियान में जहाँ कहीं भी मैं FS की रीडिंग लिखूंगा ना 4 साइड की, उसके ही लाइन में बैक साइड की रीडिंग आ सकती है, लेकिन आखिरी जो रीडिंग रहेगी टेबल में वो FS में रहेगी, बाकी दोनों कॉलम उस टाइम खाली रहेंगे। याद रखो, पहली लाइन में हमेशा BS रहेगा सिर्फ, आखिरी लाइन में हमेशा सिर्फ FS रहेगा। बीच में जहाँ कहीं भी IS की रीडिंग आएगी उसके लाइन में बाकी सारे कॉलम खाली होने चाहिए रीडिंग्स वाले, और जहाँ कहीं भी टेबल के बीच में FS आएगा उसी के लाइन में बैक साइड भी आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। पहली रीडिंग है 0.95, उसको मैं लिखूंगा बैक साइड में 0.950। ये एक रीडिंग हो गया। इसके बाद की रीडिंग मैं लिखूंगा IS में 1.615।
उसके बाद की रीडिंग आएगी अगेन वो भी IS में 1.925। उसके बाद की रीडिंग भी आएगी IS में 2.515। उसके बाद की रीडिंग अगेन मैं लिखूंगा IS के अंदर, वो है 2.895। ठीक है, यहाँ तक आ गया मैं। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो रीडिंग्स है ना ये बढ़ते जा रही है। 1.615 उससे बड़ा नंबर आया, फिर उससे बड़ा नंबर, उसके बाद और बड़ा नंबर। इसके बाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक वैल्यू आई है 2.515 तक, मैंने 2.895 तक लिख दिया। उसके बाद जो है वैल्यू जा रही है 3.495 और उसकी अगली वैल्यू सडनली कम हो गई है ना, 3.4 मीटर और कहाँ पे 1.1 मीटर। थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ये कम हो रही है, मतलब इधर इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हुई है। तो जैसे मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट जहाँ कहीं भी शिफ्ट होगा आफ्टर 4th रीडिंग, आफ्टर 6th रीडिंग, तो वो जो 4th या 6th रीडिंग जो होती है ना उसको हम FS में लिखेंगे। यहाँ पर तो मैंने गिना नहीं ये रीडिंग का कितना नंबर है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी दो रीडिंग के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, देखो 2.8 और 3.4 में ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.6 का फर्क है, लेकिन 3.4 और 1.1 में ज़्यादा फर्क आ रहा है ना, 1 मीटर से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं ये रीडिंग जो है ना 3.49 इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर अगले लाइन के FS कॉलम में 3.495, और उसके बाद की जो रीडिंग है ना वो FS के ही लाइन में मैं बैक साइड में लिखूंगा 1.125। ये हो गया मेरा काम इधर, मतलब मैंने इशू को रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का शिफ्टिंग हो रहा है, समझ में आ गया मुझे। इसके बाद के जो रीडिंग्स है मैं फिर वापस से इंटरमीडिएट साइड में लिखते जाऊंगा 1.980, 2.450, फिर ज़रा देखूंगा मैं, देखो 3 मीटर पे रीडिंग जा रही है अगली। उसके बाद की जो रीडिंग है ना 3.75 के बाद में जो रीडिंग आ रही है 0.925। अगेन यहाँ पर क्या हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस दो रीडिंग के बीच में आ गया। बैक टू बैक रीडिंग देखना है हमको, ठीक है, एक के बाद एक जो नेक्स्ट रीडिंग इमीडिएटली आती है उन दोनों में, मतलब यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो मैं क्या करूंगा, जो पहली रीडिंग आएगी ना बड़े डिफरेंस वाले दो वैल्यूज में से, तो पहली रीडिंग को मैं लिखूंगा अगेन यहाँ FS के अंदर 3.750 और अगली रीडिंग को उसी के लाइन में लिखूंगा मैं, अगली जो रीडिंग है उसको मैं FS के ही लाइन में बैक साइड के अंदर लिख दूंगा 0.925। देखो FS और BS, ठीक है। इसके बाद में रीडिंग्स मैं देख रहा हूँ 1.455, 1.75, 2.8, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो रहा है। तो मैं 1.455 को IS में लिखूंगा, 1.750 को भी IS में लिखूंगा और टेबल की या ग्रुप की आखिरी जो रीडिंग है उसको मैं FS में लिख के अपना काम ख़त्म कर दूंगा। ये रीडिंग्स हमारे पूरे के पूरे आ गए, अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बैक साइड से शुरुआत हुई, आखिरी रीडिंग 4 साइड में। जहाँ कहीं भी दो रीडिंग में बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है तो एक रीडिंग 4 साइड में आएगी, उसके बाद की जो अगली रीडिंग है कम वैल्यू की वो बैक साइड में आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहली रीडिंग बड़ी और बाद में दूसरी रीडिंग छोटी रहे, कभी कभी ऐसा होगा पहली रीडिंग छोटी और दूसरी रीडिंग बाद में एकदम बड़ी हो जाए, तो भी मसला नहीं है। जो पहले नंबरवार सीरियल ऑर्डर में जो पहले रीडिंग आती है उसको 4 साइड में लिखना है, उसके बाद की जो इमीडिएटली रीडिंग है उसको बैक साइड में लिख के ख़त्म करना है। ये टेबल आपका बन गया इस तरह से। चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो, चाहे राइज एंड फॉल मेथड हो, हर मेथड के अंदर जो है आपको क्या करना है, रीडिंग्स का प्लेसमेंट इसी तरह से करना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को, ये जो राइज एंड फॉल दिया हुआ है ना, इसको मैं पहले HI मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर अगले वीडियो में मैं राइज एंड फॉल मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो HI मेथड में क्या है भाई, आपको एक और चीज़ याद रखनी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट 100 मीटर्स, यानी जो पहला पॉइंट था उसका रेड्यूस्ड लेवल है, यहाँ पे हम लिखेंगे 100.000 और यहाँ पे अब मैं स्टेशन का नंबर या नाम देते जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं चलो नाम दे दूंगा इस वीडियो में ABCDEFGHIJKL, ठीक है। इतने सारे हमारे स्टेशन पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, HI मेथड में जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले सॉल्यूशन में दिखाया था कि RL में आप बैक साइड को प्लस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहिए तो अलग से फॉर्मूला लिखता हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी इक्वल टू RL प्लस
बैक साइड का वैल्यू, लेकिन कौन सा आरएल, जो बैक साइड की लाइन में है वही आरएल को ऐड करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसूलन इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगी एच आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे। यहाँ पर वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना चाहोगे ना, तो वैसे तो ये सिंपल वाला कैलकुलेशन है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में करके। देखो 100 प्लस 0.950 आंसर आता है 100.95। इसको मैं लिखूंगा एच आई वाले कॉलम में 100.950, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से एच आई में से अगले लाइन के स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आपको नीचे नीचे उतरते जाना है। एच आई में से आई एस की वैल्यू माइनस करो, आपको आर एल मिलेगा। तो जहाँ पे 100.95 आपके पास है वैल्यू, उसमें से आप माइनस करोगे 1.615, तो आंसर आया कितना 99.335। इसको ध्यान से आरएल में ही लिखना। अक्सर गड़बड़ स्टूडेंट्स से ये होती है कि वो लोग कैलकुलेशन सही करते हैं लेकिन सब एचआई में लिखते चले जाते हैं। एचआई वाला जगह खाली रहेगी, आरएल की वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। इसके बाद में अगेन अगली जो रीडिंग है ना, एचआई में से उसको माइनस करो। एचआई कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे 100.95, कहाँ गया है कैलकुलेटर, ओके हियर 100.95 जो हमारा एच आई है माइनस 1.925, ठीक है। वैल्यू आई 99.025 मीटर्स। अगली रीडिंग अगेन एच आई में से आप अगले आई एस को भी आप माइनस करोगे, तो 100.95 माइनस 2.515 आंसर कितना आया 98.435। ये अगली आरएल आ गई। इसके बाद वाले को भी आप माइनस करो इसी तरह से, ठीक है। तो 100.95 माय मिस्टेक 95 माइनस 2.895, क्या आंसर आया देखो 98.055। इसके बाद में आप क्या करोगे, एच आई में से 4 साइड की वैल्यू माइनस करोगे। जहां पर भी एफ एस आ गया ना, समझ लो ये एक सेट ऑफ कैलकुलेशन आपका खत्म। नया बी एस तो नई वैल्यू एच आई की निकलेगी और फिर से नए कैलकुलेशंस की शुरुआत होगी। तो ये आखिरी कैलकुलेशन रहेगा इस एच आई से, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से आएगा वो 100.95 माइनस 3.495, तो आंसर क्या आया अपना 97.455। ये वाला आरएल हम इधर लिखेंगे 97.455, ठीक है। आरएल मिल गया। अब आपको यहाँ पे बैक साइड दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, आरएल में नया बैक साइड प्लस करेंगे, हमको न्यू एच आई मिलेगा। देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बैक साइड। जहां कहीं भी टेबल में बैक साइड आएंगे वहां पर नए हाइट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, नए एच आई की वैल्यूज मिलेगी। तो अगेन हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर मैं देखता हूं अगेन, आर एल कितना है 97.455 प्लस 1.125, आंसर कम्स टू बी 98.580। दिस इज योर एच आई 98.580। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब आप इसमें से क्या करोगे, नए सीरीज ऑफ कैलकुलेशन की शुरुआत। एच आई में से आई एस माइनस करो, 98.58 में से हम माइनस करेंगे 1.980 या 1.98, आंसर आया 96.6। मैं इसको लिखूंगा आरएल में, याद रखना आरएल में लिखना है, गलती से एच आई के कॉलम को भरते नहीं जाना है। अगेन एच आई में से अगला आरएल माइनस करेंगे हम 98.58 माइनस 2.45, आंसर आया 96.130। ये भी आरएल में चला गया। अगली बार फिर आखिरी रीडिंग या इस कैलकुलेशन का आखिरी सेट ये आएगा 98.58 माइनस 3.750, आंसर आया 94.830, ठीक है। एफ एस आ गया, यहाँ पर काम खत्म। न्यू आर एल की अभी तलाश, न्यू एच आई की तलाश होगी। तो अगेन आप क्या करोगे, बैक साइड को इस
निकले हुए न्यू RL में आप ऐड करोगे, ठीक है, और आपको नया वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। सो 94.83 जो मेरे कैलकुलेटर में ऑलरेडी सेट है, मैं उसमें प्लस करूँगा ये वाली वैल्यू 0.925। आंसर आया कितना? 95.755। देखो ये सब जो है ना सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। रीडिंग को सही तरतीब से आपने अगर लिखना आ गया आपको, तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन करके सारे वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। 95.755। अब आखिरी का थोड़ा सा बचा है, इसमें से आप IS माइनस करोगे। 95.755 माइनस 1.455 आपको मिल गया न्यू RL 94.300, ठीक है। उसके बाद में अगेन HI में से अगला IS आप माइनस करोगे, इसको बैक कर देंगे। 95.755 माइनस 1.750, आंसर आता है 94.005। और आखिरी वैल्यू पूरे कैलकुलेशंस की 95.755 माइनस 2.850, तो आंसर आया 92.905, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक कैलकुलेशन ख़त्म। RL HI इक्वल टू RL प्लस बैक साइड। एक और शॉर्ट फॉर्मूला मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ। HI माइनस IS और FS gives RL of that point, ठीक है। ये शॉर्टकट के लिए दो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहे तो आसानी से हो जाएगा। देखो पहले फॉर्मूले में बैक साइड का इस्तेमाल हो गया, दूसरे फॉर्मूले में IS या फिर FS दोनों का इस्तेमाल हो गया। हमने यही काम इधर किया है। एग्जाम में ऐसे एरोज नहीं बनाना प्लीज़ आप लोग, खुदा के लिए। कैलकुलेशन करो आराम से रफ वर्क पेज के अंदर और वो टेबल में वैल्यूज़ लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैलकुलेशन दिखाना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं, और अगर कैलकुलेशन दिखाना ही चाहते हो तो ये फॉर्मूले को सॉल्व, ये जो है आपको आगे आगे बढ़ते जाना है ये फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा फॉर्मूले का। अभी एरिथमेटिकल चेक होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सम ऑफ बैक साइड माइनस 4 साइड्स शुड बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी बैक साइड्स हैं इनमें से ये 4 साइड की वैल्यूज को माइनस करो, बैक साइड माइनस 4 साइड, इट शुड बी इक्वल टू लास्ट वाला जो RL निकाला है वो माइनस फर्स्ट वाला RL। अब देखते हैं हम लोग, चलो मिलके के होता है कि नहीं। बैक साइड के मैं पहले वैल्यूज लिखूंगा, आप लोग को भी थोड़ी देर के लिए टेबल नजर नहीं आएगा लेकिन मैं प्रॉपरली वैल्यूज को लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.95 प्लस 1.125 प्लस 0.925, ये हो गए वैल्यूज बैक साइड के। इसको इसमें से माइनस करना है आपको 4 साइड के वैल्यूज जो हैं 3.495 प्लस 3.750 प्लस 2.850, देख लो आप लोग चाहिए तो, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज है 3.495, 3.75 और 2.85, ये हमने इधर लिख दिया। ऑल दीज थिंग्स शुड बी इक्वल टू लास्ट RL की वैल्यू कितनी है भाई 92.905 माइनस फर्स्ट RL की वैल्यू कितनी है भाई 100, तो माइनस 100, दोनों का आंसर शुड बी इक्वल। अब हम कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर जो है अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर मोड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे मेरा आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ब्रैकेट पुट कर देता हूँ शॉर्टकट में कैलकुलेशन दिखाने के लिए। 0.95 प्लस 0.95 प्लस 1.125 प्लस 0.925, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ये सब का सब क्या है भाई बैक साइड्स का एडिशन। दिस शुड बी माइनस करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला सेट 3.495 प्लस 3.750 प्लस 2.850, ठीक है। ये इतना हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है हम देखते हैं, माइनस 7.095। मैं इधर लिख दूंगा इसको माइनस 7.095। अब देखते हैं कि जो है भाई लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL की वैल्यू भी इतनी ही आती है कि नहीं।
दोनों आंसर्स के नंबर्स और साइन जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है सब का सब मैच होना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं ये सही थे। ठीक है, सो आई विल डू नाउ वन सिंपल कैलकुलेशन में वापस से नॉर्मल कैलकुलेटर मोड में आ जाता हूँ। तो 92.905 माइनस वैल्यू है 100 इज इक्वल टू -7.095। तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन मैच हो गया, तो मतलब मेरा आंसर ये कैलकुलेशन का सही है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको HI मेथड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही पूरा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 5C में गिवन है ना, यही न्यूमेरिकल पूरा का पूरा मैं आपको राइज एंड फॉल मेथड से बताऊंगा। ठीक है।